नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। क्या सपने कमलनाथ जी ने देखे थे और क्या हो गया? यही होता है जब रिजल्ट आता है कि जो आप सोचते हैं वो होता नहीं है और मध्य प्रदेश की जनता ने वही किया और बीजेपी को फिर आशीर्वाद दिया और अब 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर कांग्रेस हार कैसे गई? इस साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी परिस्थितियां मौजूद थीं और सभी कह रहे थे कि 15 साल की सरकार विरोधी जनता कांग्रेस को जिताएगी। इसके साथ ही साथ बीजेपी में गुटबाजी जोरों पर थी, लेकिन अमित शाह और मोदी ने सब संभाल लिया और चुनाव जीत गए। इससे पहले चुनाव की घोषणा से पहले लग रहा था कि कांग्रेस राज्य में काफी मजबूत है। उसके बावजूद कांग्रेस को बहुत बुरी हार का मुंह देखना पड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की इस हार का एक बड़ा कारण कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की गलतियां थी। इन दोनों नेताओं के कारण ही कांग्रेस ने जीती हुई बाजी हारी है। 5 दिसंबर को हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कैसे एक जहरीले चुनाव अभियान ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। रिपोर्ट में कांग्रेस के इस शर्मनाक हार के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की गलतियों को जिम्मेदार बताया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की माने तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए संभावनाओं से भरपूर समय था। बीजेपी पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता में है। चुनाव से पहले उसे राज्य में आंतरिक गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के हर इलाके से उसके पास शक्तिशाली नेता हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के संकेत साफ तौर से दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस बुरी तरह हार गई। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने हाल ही में कर्नाटक में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने कर्नाटक में एक ऊर्जावान अभियान चलाकर अलोकप्रिय बीजेपी सरकार को हटाया था। कर्नाटक चुनाव में पार्टी एक विविध सामाजिक संगठन बनाने और हाशिए पर पड़ी जातियों और समुदायों को एकजुट करने में कामयाब रही थी। ऐसे में पार्टी का मानना था कि मध्य प्रदेश में भी वह किसानों, दलितों और आदिवासियों के बड़े घटकों के साथ मौजूद है। रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन 2 लोगों ने राज्य में अभियान की कमान संभाली थी, वे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थे। इन्होंने मुद्दों पर आधारित जमीनी स्तर के अभियान को चलाने से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को तीखी और नकारात्मक पिच में झोंक दिया, जिसमें अभियान के बहुमूल्य घंटे हमला करने में खर्च हो गए, जबकि वरिष्ठ नेताओं और यहां तक कि सहयोगी दलों के समय का उपयोग जमीन पर पार्टी की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता था। हिंदुस्तान टाइम्स की यह रिपोर्ट आगे कहती है कि कांग्रेस एक दशक में अपने सबसे खराब प्रदर्शन पर पहुंच गई है, जबकि भाजपा अपने उच्चतम वोट शेयर पर पहुंच गई है। इस चुनाव में भाजपा ने राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीती और कांग्रेस को 66 सीटों पर ले जाकर काफी पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी के केंद्र और राज्य के नेताओं ने 2 दशकों में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का सबसे अच्छा मौका गंवा दिया है। रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस नेताओं को अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने कहां पर गलतियां की हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान में विरोधियों पर व्यक्तिगत टिप्पणियों और विवादों में बहुत समय बिताया है, जो कि हार का एक प्रमुख कारण है। जानकारों की माने तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ निरंकुश व्यवहार दिखा रहे थे। कमलनाथ ने अनुभव को नजरअंदाज कर सभी समितियों में अपने चहेतों को शामिल किया। वो अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट दिखाकर नेताओं को डांट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भी बैठकों में दरवाजे बंद करके नेताओं को डांट रहे थे। रिपोर्ट कहती है कि यह बातें उस नेताओं ने कही जो कमलनाथ के गृह क्षेत्र महाकौशल से हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कार्यकर्ता और छोटे जनाधार वाले नेता अपने आप को अपमानित महसूस किए और फिर सबक सिखाने के लिए अपनी ही पार्टी को हराने के काम किया है, जिससे नतीजा आपके सामने है और इन्हीं की वजह से कांग्रेस डूबती चली गई। अब देखना होगा आगे पार्टी हार पर क्या रिपोर्ट देती है और इसका कारण क्या बताती है।